नमस्कार दोस्तों। भगवान आप सभी का भला करे और आपकी सारी इच्छाएं मनोकामनाएं पूरी हों। दोस्तों आज मैं आप सभी को इस हाथ से रिलेटेड महत्वपूर्ण जानकारी व्यक्त करूंगा, जिसमें सर्वप्रथम फिंगर के एनालिसिस के बाद इस पूरे पाम का एनालाइज कर आप सभी के सामने व्यक्त किया जाएगा। तो यहाँ देख सकते हैं कि फिंगर की लेंथ पाम के कंपेरिजन में आपकी शॉर्ट है, जो एक फास्ट डिसीजन मेकिंग हैबिट को थोड़ी जल्दबाजी या हड़बड़ी किस्म के नेचर को दर्शाता है। और इस कंडीशन में इंस्टेंट डिसीजन लेना, अपने थॉट्स पर बहुत जल्दी काम करने लगना, जिस बात से इंस्पायर्ड, मोटिवेटेड या इन्फ्लुएंस हुए हैं कुछ समय के अंतराल में वो काम करके दिखाना, सब बेसिक नेचर में होता है। पेशेंस कम होता है क्योंकि किसी भी चीज़ को पाने की चाहत ज़्यादा होती है। शॉर्ट फिंगर में एक जो एनर्जी लेवल है वो बहुत ज़्यादा ही देखने को मिलता है, इसलिए बहुत ज़्यादा चुस्ती, स्फूर्ति या उत्साहित होकर के काम करने की युति यहाँ देखने को मिलती है। आप जैसे जब तक कभी किसी के अंडर में ज़्यादा कंफर्टेबली वर्क नहीं कर पाते, खुद के रूल्स, रेगुलेशन, एथिक्स, मन मुताबिक काम करना ज़्यादा पसंद करते हैं और अपने अंडर में दूसरों को रख आप अच्छे से काम निकलवा सकते हैं। क्योंकि यहाँ पर आपके अगर फर्स्ट एंड थर्ड फिंगर के बीच की कंपैरिजन की जाए तो फर्स्ट फिंगर के लिए ज़्यादा स्ट्रांग है, जो यहाँ पर आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी टेकर बनाता है। तो इस कंडीशन में कभी किसी प्रकार की जिम्मेदारी लेने से पीछे नहीं हटते हैं और बहुत कम उम्र से ही कंधों पर ज़्यादा जिम्मेदारी आती है। थोड़ा सा हट वो ज़िद्दी किस्म की प्रवृत्ति भी ये देता है, क्योंकि किसी की सहायता लेना, किसी के अंडर में काम करना, किसी का एहसान मानना, ये सारी आदतें आप में नहीं रहेगी। अधिकतर काम खुद के दम पर, खुद के बलबूते पर, खुद के ज्ञान के भरोसे ही करने वाले देखने को मिलते हैं। अगर घर में कोई चीज़ ख़राब हो गई तो किसी को बुलाने के पहले खुद जाकर ठीक करने का प्रयत्न करेंगे। किसी प्रकार की एक प्रकार से हार्ड वर्क लाइफ में अगर देखने को मिला तो सबसे पहले आप ही का हाथ उठेगा कि ये काम आप जो है कर सकते हैं। यह बहुत नॉलेजेबल पर्सनैलिटी की निशानी होता है। इस कंडीशन में एक मुहावरा बहुत अच्छा यहाँ पर साबित होता है कि कहावत कि प्राण जाए पर वचन न जाए। तो आप जैसे जातकों में जो एथिक्स है, जो एक प्रकार से सेल्फ रिस्पेक्ट है, जो एक प्रकार से वज़न है वाणी का, वो बहुत अधिक देखने को मिलता है। क्योंकि गुरु जो है यहाँ पर काम करते हैं रूल्स, रेगुलेशन, डिसिप्लिन्स के अतिरिक्त। तो आप जैसे जातक बहुत अच्छा यहाँ पर एक प्रकार से लीडरशिप क्वालिटी, टीचिंग क्वालिटीज़, किसी समूह का अच्छा नेतृत्व कर पाना या लोगों से अच्छे तरीके से काम निकलवाने की संपूर्ण युक्ति यहाँ रहती है। तो टॉप पोजीशन एंड अथॉरिटी पर पहुँचना आप जैसे जातकों के लिए जीवन में बहुत ज़्यादा कठिन बात नहीं होती। लेकिन गुरु का क्षेत्र जैसे हम देख सकते हैं कि थोड़ा सा दबा हुआ है, तो थोड़ा सा जद्दोजहद, मशक्क़त ज़्यादा करना पड़ता है पद, प्रतिष्ठा, सम्मान हासिल करने के लिए। यहाँ पर जब भी कुछ इस प्रकार से गैप मेंटेन होते हैं तो ये थोड़े अधिक खर्चीलेपन की निशानी देता है। और वैसे भी जब भी लिटिल फिंगर की लेंथ शॉर्ट होती है तो इस कंडीशन में जो फाइनेंस है वो डिस्टर्ब ही अधिकतर मामलों में पाया जाता है। इस बात को ज़रूर समझना बहुत इम्पोर्टेंट है कि फाइनेंस कैसे डिस्टर्ब होता है, क्योंकि लिटिल फिंगर यहाँ पर हमको मनी मैनेजमेंट के बारे में बेसिकली बताते हैं। जब भी लिटिल फिंगर की लेंथ ऐसे शॉर्ट हो जाती है तो पैसा बहुत जल्दी हाथ से फिसलता है, खर्चे बहुत अधिक देखने को मिलते हैं। और इस कंडीशन में जो मैनेजमेंट है वो भी थोड़ा डिस्टर्ब होता है, क्योंकि एक समय पर एक से ज़्यादा काम करने का मन आपके अंदर हमेशा रहता है और आप हमेशा अनेकों कार्यों में प्रयत्नशील देखने को मिलता है, क्योंकि सूर्य पर भी एक से अत्यधिक रेखा है। तो इस कंडीशन में जो फोकस है, डेडिकेशन है, उसमें कहीं ना कहीं कमी आती है। तो कभी भी एक समय पर एक से ज़्यादा काम नहीं लेना चाहिए, क्योंकि हर काम में फिर देरी, अड़चन, बाधा, रुकावट जैसी स्थिति उत्पन्न होना शुरू हो जाती है। अब यहाँ पर लिटिल फिंगर क्या करते हैं कि लिटिल फिंगर हमारा इंटेलिजेंस है, हमारा कम्युनिकेशन है, हमारा पब्लिक स्पीकिंग स्किल्स है। ये जब भी वीक होता है तो शाइनेस होता है। स्ट्रेंजर या अपोजिट जेंडर से बातचीत करते समय हिचकिचाहट, घबराहट महसूस होना या मन के अंदर बात को दबाना, स्टेज फियर भी इस कंडीशन में ज़्यादा देखने को मिलता है। और आधे अधूरे ज्ञान या बात पर ही एक्शन लेते हुए अधिकतर पाए जाते हैं। और इसीलिए जो मनी मैनेजमेंट है वो भी वीक होता है, क्योंकि ज़्यादा बार्गेनिंग स्किल्स आप जैसे जातकों में नहीं होती। इसलिए अधिकतर जो यहाँ पर राशि बताई गई है उसी में सामान लेते हुए देखने को मिलते हैं और बहुत धड़ल्ले यहाँ पर पैसा जो है खर्च होते हुए देखने को मिलता है। इसीलिए लिटिल फिंगर यहाँ पर शॉर्ट है, यह हमेशा आपको कहीं ना कहीं डिस्टर्ब करते रहेगी। इसका डिस्टर्बेंस करने का अंदाज थोड़ा अलग रहता है। इसमें यह रहता है कि हमेशा ऐसा लगेगा कि पैसा ज़्यादा है, लेकिन हमेशा निकल जाएगा कम या ख़त्म हो जाएगा। दूसरी बात, ये पब्लिक स्पीकिंग की स्किल वीक देता है, तो इस कारण अपने मन की बात सही समय पर नहीं रख पाते, रुक रुक करके या देरी से, या समय बीत जाने के बाद बहुत अच्छे ख्यालात आते हैं अपनी बात को कहने के लिए। और कभी भी कोई भी काम समय पर पूर्ण इस कंडीशन में नहीं हो पाता है, क्योंकि काम जो है अधिक एक ही समय पर देखने को मिलते हैं, इसलिए भागा दौड़ी जीवन में ज़्यादा देखने को मिलती है। तो इस कारण से ये जो पंचुअलिटी, डिसिप्लिन जैसी चीज़ें हैं उसमें थोड़ा सा डिफिकल्टीज देता है। अब जैसे जुपिटर आपका डेवलप्ड इतना अच्छा है जो कि टॉप पोजीशन अथॉरिटी पे ले जाता है, लेकिन आप इतने बड़े पोजीशन तक इजीली नहीं पहुंचेंगे, क्योंकि
मरकरी यहाँ डिस्टर्ब है और उस कारण से सूर्य पर भी आड़ी रेखा मौजूद है। तो इस कारण से एक इशू ये रहता है कि मेहनत बहुत ज़्यादा हो रही होती है लाइफ में, लेकिन क्रेडिट नहीं मिल पाता है, वैल्यू, एक्सपेक्टेड गेन्स या सक्सेस नहीं मिल पाता है। इस कंडीशन में आप किसी के लिए कितना भी डेडिकेटेड हो, बहुत रेयरली ही आपको उतना रिटर्न टू बैक मिलेगा, यानी डेडिकेशन, केयर, अफेक्शन, या फिर आपको जो है उतना वैल्यू या क्रेडिट नहीं मिलेगा उस चीज़ का। तो ऐसे इश्यूज क्रिएट होने के कारण सेटिस्फेक्शन, स्टेबिलिटी करियर के रिगार्डिंग ज़्यादा नहीं रह पाती है। और इसका एक और प्रमाण आपके लक लाइन पे भी दिखेगा कि अगर हम आपके लक लाइन पे देखें तो यहाँ देख सकते हैं कि लक लाइन की फॉर्मेशन बिल्कुल ठीक है, लेकिन रुकी कहाँ है? हार्ट लाइन पे। हार्ट लाइन पे जब भी लक लाइन रुकती है तो ऐसे जाता कि इमोशनली या इमोशंस में बहकर कहीं ना कहीं निर्णय ज़्यादा लेते हैं या दूसरी चीज़ों पर ध्यान दे देते हैं, तो उससे एक प्रकार से करियर या खुद के ऊपर बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं हो पाता। दूसरी बात यह है कि सेटन तक नहीं पहुंच पाया तो किसी भी काम का फाइनल रिजल्ट नहीं मिल पाता है, तो उससे इंटरनल पीस, सेटिस्फेक्शन या सक्सेस प्रॉपरली नहीं मिल पाता जितना सोचा समझा रहता है। इसीलिए आपके साथ होता यह है कि काम मन का हो तो ज़रूर सब जाता है, लेकिन सेटिस्फेक्शन नहीं मिल पाता। और एक और इशू इसमें यह भी रहता है कि अधिक खर्च अधिक आय। इस कंडीशन में खर्च भी बहुत अधिक देखने को मिलता है, लेकिन जीवन में सुख सुविधा की कोई भी आपकी कमी नहीं रहेगी क्योंकि लक लाइन की अवेलेबिलिटी है। वापस आते हैं फिंगर के ऊपर, तो यहाँ पर फिंगर के ऊपर एक कॉम्बिनेशन देखने को मिलेगा जिसमें सीधी खड़ी रेखाएं हैं जो फ्रेंडली नेचर इन अप्रोच को क्रिएट करती है, वहीं थोड़ी बहुत आड़ी रेखा जो रिश्तों में थोड़ा बहुत अनबन, मतभेद या दूरियां भी देता है। तो रिश्ते कहीं ना कहीं इस कारण से बनते बिगड़ते दिखाई देते हैं और उसके पीछे रीज़न है यहाँ पर सैटर्न की आड़ी रेखा। आड़ी रेखा क्या करती है कि मूड स्विंग इशू देती है, तो इमोशंस, फीलिंग्स में बहुत जल्दी फ्लक्चुएशन होते हैं, जैसे रहते रहते कभी सीरियस हो जाना, कभी प्रैक्टिकल या इमोशनल हो जाना। तो आप जैसे जातकों को बहुत कम ही लोग जज या अंडरस्टैंड कर पाते हैं, और कौन सी बात बुरी अच्छी लग जाए कब आप, ये आपको भी नहीं पता है। फिंगर के जो नोट्स वो यहाँ डेवलप क्लियर कट नहीं है, तो कन्फ्यूजिंग माइंडसेट की निशानी होता है। डिसीजंस प्रॉपर्ली ले नहीं पाते, किसी न किसी व्यक्ति विशेष के गाइडेंस या सपोर्ट की आवश्यकता पड़ती है डिसीजन लेने के लिए। फैलेंजेस की स्थिति वैसे देखी जाए तो ठीक है, और इंटरनल मार्स भी तकरीबन डेवलप ठीक है, तो स्टेमिना, एनर्जी या रोग प्रतिरोधक क्षमता ठीक रहेगा। और थंब का जो साइज़ है यहाँ पर आपका वो थोड़ा सा यहाँ पर शॉर्ट है। तो टू द पॉइंट बात करना, स्ट्रेट फॉरवर्ड नेचर रखना, ये आपकी बेसिक नेचर में देखने को मिलेगा। और यव का चिन्ह यहाँ पर है बट ओपन है, तो पैसा आएगा जीवन में बढ़िया, रुकने नहीं वाला है, खर्चे थोड़े ज़्यादा देखने को मिलेंगे। यव का चिन्ह की एक खास बात ये रहती है कि ये इंट्यूशन देता है, पूर्वानुमान, आभास, ये सपनों के माध्यम से भविष्य के दृश्य देख पाने की योग्यता इस कंडीशन में प्राप्त होती है। आप जैसे जातक अगर थोड़ा भी मेडिटेट कर लें या रेगुलर बेस्ड कोई भी मंदिर विजिट कर लें तो पाएंगे कि लाइफ में सारी चीज़ें आराम से हो पा रही हैं, ईजिली हो पा रही हैं। तो इस कंडीशन में हमेशा डोनेशन करते रहना, मंदिर विजिट करते रहना, कुछ भी ऐसा दान धर्म के रिगार्डिंग काम करते रहना आपके लाइफ के लिए, फैमिली के लिए और खुद के डिज़ायर, एम्बिशंस के लिए बहुत फ्रूटफुल रहेगा। सारी मनोकामनाएं आपकी सरलता से पूर्ण होगी, और जितना आप इन सारी चीज़ों से दूर रहेंगे उतना ज़्यादा अनसेटिस्फेक्शन, अनस्टेबिलिटी, स्ट्रेस, वरीज और बेचैनी, ये सारी चीज़ें रहेगी। इसीलिए गौतम बुद्ध के हाथ में भी योग का चिन्ह था, और उनको संतुष्टि योग साधना के माध्यम से ही मेनली प्राप्त हुई। जब भी फर्स्ट फैलेंज के ऊपर सीधी खड़ी रेखा होती है, लाइफ में कितना भी स्ट्रेस हो बहुत ईजिली लेते हैं। बहुत ज़्यादा स्ट्रेस, वरीज, ओवर टेंशन, ये सारी चीज़ें नहीं लेते। इसके पीछे एक रीज़न मेनली ये है कि आपका जो लाइफ लाइन है स्टार्टिंग में वो आइलैंड के फॉर्मेशन से है, और माइंड लाइन भी फैला हुआ है। तो साफ साफ दिख रहा है बचपन आपका ठीक नहीं रहा, टीन एज जो है स्ट्रगलिंग रहा, मेंटल लेवल पे, फिजिकल और फैमिली के रिगार्डिंग भी। अब बचपन में ही आपने इतना कुछ देख लिया कि शायद और कुछ देखना बाकी ना रह गया हो। तो इस कारण भी स्ट्रेस लेने की जो सक्षमता है, जो एक कूलनेस है, और जो एक प्रकार से स्ट्रेसफुल एंड ट्रबलिंग सिचुएशन में अपने आप को बहुत जो स्टेबल रख पा रहे हैं, वो सिर्फ इसी कारण से। इसके अलावा यहाँ पर देखें तो जब भी त्रिशूल की आकृति किसी के हथेली में बनी हुई होती है तो ईश्वर की कृपा, अनुकंपा बहुत अच्छी बनी रहती है। तो जब जब जीवन में कष्ट, मुसीबत, परेशानी आती है, कोई ना कोई सहारा मौजूद होता है, या कहीं ना कहीं से मदद अननेसेसरीली या अननोन व्यक्ति का भी सपोर्ट मिलता है। ये त्रिशूल की जितनी भी आकृतियाँ हथेली में होती है, ये शिव जी को जो है यहाँ पर डायरेक्टली रिप्रेजेंट करती है। और ऐसे जातक शिव जी के शरण में जाते से या शिवलिंग पर अभिषेक करते से जो शांति पाते वो किसी चीज़ से नहीं पा सकते। तो ये भी आप जो है प्रेफर करके देखिएगा, इसका प्रैक्टिकल रिजल्ट बहुत अच्छा आएगा आपको। सेकंड फैलेंज जब भी लेंथ वाइज लॉन्ग होता है तो तथ्यों के साथ अपने बात को कहने या सुनने की आदत पाई जाती है। अब यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर थोड़ा आपका मानसल कम है और यहाँ माइंड लाइन इंडिपेंडेंट है। तो क्या होता है कि जब मानसल थंब में कम हो तो समय के अनुसार अपने लिए गए निर्णय, बनाए गए योजना में
सरलता से परिवर्तन कर पाते हैं, दूसरों को माफ़ कर आगे बढ़ पाते हैं, लेट गो या मूव ऑन ईजिली कर पाते हैं। लेकिन जब माइंड लाइन इस प्रकार से इंडिपेंडेंट चले लाइफ लाइन से, तो अधिकतर काम खुद के दम पर करना, अपने ज़िद पर, यानी जो करियर है, आपका कोई पैशन या हॉबी है या डिज़ायर है, उसकी ज़िद पर अड़िग रहना, और इस कंडीशन में किसी की हेल्प ना लेना, किसी के अंडर में काम ना करना, किसी के सामने हाथ ना फैलाना, ये एक प्रकार से वर्चस्व को भी दर्शाता है। तो आप जैसे जब तक बचपन से ही सारे काम अपने हाथ में लेते आ रहे होते हैं, तो एक्सपीरियंस होल्डर बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, हर चीज़ का एक्सपीरियंस मिलेगा आपके पास। जिस विषय में मैं बात किया जाए आपसे, भरपूर आपसे बात हो जाएगा। दूसरा, ये बुद्धिमान बनाता है, क्योंकि अधिकतर काम खुद के दम पर हो रहा है, तो आप जैसे जातकों को किसी के सहायता की, किसी के अंडर में चलने की ज़रूरत नहीं होती। अब इस केस में एक और बात ये हो गई कि आपका जुपिटर माउंट यहाँ दब गया और माइंड लाइन इंडिपेंडेंट है। जुपिटर माउंट हमारे फैमिली को, मैरिड लाइफ को, बच्चों को, इन सबको दर्शाते हैं। जब भी ये पर्वत दबता है तो इस कंडीशन में फैमिली से बनती नहीं है, फैमिली से दूर रहने के योग निर्मित हो जाते हैं। फैमिली के रिगार्डिंग अनसेटिस्फेक्शन, अनस्टेबिलिटी आता है, क्योंकि आप उनकी डिज़ायर सारी कंप्लीट कर पाएंगे, लेकिन वहाँ से जो रिटर्न एक्सपेक्टेशन आपने रखी है वो बहुत रेयरली ही पूरा होगा। अच्छा, ये हो क्यों रहा है? रीज़न ये है कि माइंड लाइन इंडिपेंडेंट है, तो आप बचपन से ही अपने मदर फादर या फैमिली के कहीं ना कहीं थोड़े अपोनेंट में रहें, विरुद्ध में रहें, या उनकी मेंटेलिटी को कहीं ना कहीं आपने मैच नहीं किया है, और उनको भी आपकी ज़िद पर फिर इस कारण से आना पड़ा। तो यहाँ पर ये भी एक रीज़न जो है समझ में आ रहा है। अब हम बात करेंगे आपके पाम के साइज़ के विषय में, तो देख पाएंगे कि पाम का साइज़ लंबाई में बहुत अच्छा है, लॉट्स ऑफ ड्रीम, डिज़ायर एंड एम्बिशंस क्रिएट करता है। इस कंडीशन में शारीरिक मेहनत की वजह मानसिक मेहनत अच्छे से कर पाते हैं, और इससे फायर एलिमेंट हैंड कहते हैं, जिसमें फिंगर शॉर्ट और पाम रेक्टेंगुलर हो। ये इमोशनल, इम्पेशेंट और इम्पल्सिव बनाता है। क्विक डिसीजन टेकिंग स्किल्स ऑन द बिहाफ ऑफ फीलिंग यहाँ पर देखने को मिलती है। आप जैसे जहाँ तक किसी भी प्रकार के रिस्ट्रिक्शंस एक्सेप्ट नहीं करते, ओपन माइंडेड, ब्रॉड माइंडेड टाइप ऑफ नेचर एंड पर्सनैलिटी को यहाँ पर यह बिल्ड करता है। सबसे ज़्यादा एक्टिव जोन कौन सा है? शुक्र है। शुक्र जब एक्टिव होता है तो इस कंडीशन में लग्जरीज कंफर्ट की चाहत बहुत होती है। आप जैसे ज़्यादा तक लाइफ में कुछ भी सेक्रीफाइस करेंगे, लेकिन अपने लग्जरीज के रिगार्डिंग सेक्रीफाइस नहीं कर पाएंगे। ब्रांडेड चीज़ें, यूनिक चीज़ें ही पसंद आएगी। चमक धमक पूरा घर के वातावरण में, आस पड़ोस में आपके अलग से देखने को मिलेगा। आपके आने से ही लोगों को पता चल जाएगा आप आ गए, क्योंकि आपका जो एक प्रकार से जो वाइब्स है, या फिर जो कपड़े लगते हैं, या फिर जो एक प्रकार से परफ्यूम वगैरह है, जो सुगंध है, वो सब शुक्र के अतिरिक्त आता है। शुक्र थोड़ा मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड को या मटेरियलिस्टिक चाहत को ज़्यादा दर्शाता है, तो ये चीज़ें रहेंगी पहला। दूसरा, कला प्रेमी, साहित्य प्रेमी बहुत रहेंगे। आप हर कला को कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा सराहेंगे, आप इज्जत करेंगे, सम्मान करेंगे, आपके अंतर्गत है। और छोटी मोटी चीज़ों से कभी भी आप अपने लाइफ में डील नहीं करेंगे, ये भी बहुत बड़ी बात है। इसीलिए आपके खर्चे बहुत ज़्यादा होते हैं, क्योंकि यूनिक यहाँ चॉइसेस और ब्रांडेड चीज़ें, ऐसी सारी चीज़ें ही पसंद आती हैं। इस कंडीशन में फैशन, ब्यूटी या इंटीरियर डिज़ाइनिंग के प्रति भी इंटरेस्ट, नॉलेज बहुत अच्छा पाया जाता है। अभी क्या हो गया इसमें कि आपका इस कारण से नीचे का एरिया ज़्यादा डेवलप्ड हो गया और ऊपर वीक है। तो नीचे का एरिया जब भी डेवलप्ड होता है, तो इस कंडीशन में आप जैसे जातकों में इंस्पिरेशन, मोटिवेशन बहुत होता है। चाहे कितना भी कुछ तकलीफ परेशानी क्यों ना हो, चेहरे पे कहीं ना कहीं स्माइल पाई जाएगी, चमक पाई जाएगी, वो शुक्र के मेनली कारण से। और स्माइल का मेन कारक जो है चंद्र है, ये भी विकसित है। तो आप जैसे जातक थोड़े शौकीन भी होते हैं। तो ऐसा नहीं है कि किसी गम में बैठे रह गए या फिर किसी प्रकार का स्ट्रेस लेकर के बैठे रह गए। रात गई बात गई, इस प्रकार का व्यक्ति तो है, और बहुत जल्दी अपना खुद का गम भले ही छुपा लेंगे, दूसरों के गम में हमेशा आप साथ रहेंगे। अब जो अपर पोजीशन है वो हो गया वीक। तो इस कंडीशन में सबसे बड़ी दिक्कत क्या होती है कि अगर कोई आप पर रुतबा जो है जमा रहा है, रूल्स रेगुलेशंस फॉलो करने के लिए बार बार पिंच कर रहा है, आप नहीं करेंगे ज़्यादा। इस कंडीशन में 9 से 5 का काम होना बहुत मुश्किल होता है। रुक रुक करके काम करने की आदत होती है, और थोड़ा मनमोजी फिर ये बनाता है। लेकिन आपका जैसे जुपिटर अच्छा डेवलप्ड है, तो आप एक प्रकार से गवर्नमेंट को लेकर के, एक प्रकार से सरकार की नीतियों को लेकर के, संविधान को लेकर के बहुत ज़्यादा इस कारण से चल पाएंगे। अब बात कर लें जुपिटर माउंट के रिगार्डिंग, तो जुपिटर माउंट के ऊपर जब भी आड़ी रेखाओं की श्रृंखला होती है, बहुत स्पिरिचुअल कनेक्शंस होना शुरू हो जाता है। इस कंडीशन में तमाम तरह के धर्म ग्रंथ या रहस्य विद्याओं के प्रति रुचि बढ़ता है। इसके अलावा बहुत ज़्यादा दयावान या करुणाशील होने लगते हैं, इसलिए दूसरों का दुख दर्द समझना, खुद से जितना हो सक रहा है दूसरों को सहयोग देना, ये बेसिक नेचर में फिर देखने को मिलता है। और इस कंडीशन में बच्चे भी बहुत लायक निकलते हैं। अब दूसरी बात इसमें यह है कि यहाँ पर आप देखेंगे तो आपकी प्रोग्रेस लाइन है। ये प्रोग्रेस लाइन एम्बिशियस नेचर देता है, तो कभी भी
अपनी महत्वाकांक्षाओं को दबाते नहीं हैं, अपने महत्वाकांक्षाओं के ऊपर काम करते हो ये, और यही वो रेखा जो आपको हार मानने नहीं देती, लगातार प्रयत्नशील बनाती है और अपने दम पर अधिकतर काम करते हुए पाए फिर जाते हैं। अब यहाँ पर देखेंगे आप तो एक रेक्टेंगल का तकरीबन फॉर्मेशन बनता दिख जाएगा। ये टॉप पोजीशन एंड अथॉरिटी पर ले जाता है, बट आपका जुपिटर माउंट दबा हुआ है, इसलिए इसके रिजल्ट्स जल्दी नहीं मिलेंगे। इसके रिजल्ट्स आपको मोस्ट प्रोबेबली थोड़े और समय के बाद मिलेगा, जिसमें आपका अथॉरिटी या पोजीशन डेफिनेटली बढ़ पाएगा। और इस कंडीशन में स्टार्टिंग मेरिड लाइफ में भी स्ट्रगल थोड़ा रहता है, एंड एक प्रकार से अंडरस्टैंडिंग में कह सकते हैं या फिर सेटलमेंट में कह सकते हैं, धीरे धीरे स्टेबिलिटी बढ़ती है। सैटर्न माउंट के ऊपर अगर हम देखें तो यहाँ पर आपकी आड़ी रेखा है, परंतु ये आड़ी रेखा हल्का सा आपका जो है स्क्वायर और फिश जैसा साइन बना रही है। ये भी साइन जो है तंत्र विद्या में लेकर के जाता है, या इंट्यूशन देता है, या धन वगैरह जो है अच्छा देता है। धन वगैरह मतलब धन, वैभव, कीर्ति। इसके अलावा तमाम तरह की घटना दुर्घटना से इस प्रकार का साइन बचाता है। बाल बाल कुछ रेखाएं हृदय रेखा से निकली है, चाह करके भी झूठ नहीं कह पाते। ट्रूथ लाइन ये होती है, और इस कंडीशन में बहुत ईमानदार हो जाते हैं। ओल्ड एज बहुत कंफर्टेबल होता है, क्योंकि जीवन भर जो सत्कर्म किए वो कब निकलेगा, बुढ़ापे में ही निकलेगा। तो बच्चे बहुत लायक निकलते, तो सेवा अच्छी मिलती है या सुख जो है अच्छा रहता है, डिज़ायर पूरे होते। पर आड़ी रेखा है तो इस कंडीशन में मूड स्विंग्स होगा, सुबह जो चीज़ ठीक लगेगा शाम को चीज़ खराब भी लग सकता है। इस कंडीशन में एक बार में सेटिस्फेक्शन किसी भी चीज़ में नहीं मिलता। हमेशा जॉगिंग करना चाहिए, मंदिर जाना चाहिए, डोनेशन देना चाहिए, जितना हो सके प्रकृति के निकट होना चाहिए। पेड़ जो है यहाँ पर आपको लगाने हमेशा चाहिए। अनुलोम विलोम प्राणायाम जैसी चीज़ों को अपने आदत में डालना चाहिए। जितना वायु तत्व अंदर जाएगा उतना ज़्यादा एंजाइटी, फियर या मूड स्विंग जैसी चीज़ों से आपको राहत मिल पाएगा। आपका जो भाग्योदय हुआ है, अगर उसका एज यहाँ जज करें तो वो समय यहाँ पर दिखा रहा है करेक्ट 32-33 का एज। इसी उम्र से भाग्य में प्रबलता आई, ध्यान अच्छा लगने लगा काम में, ग्रोथ बहुत अच्छा मिलना शुरू हुआ। पैसों की बहुत ज़्यादा कोई कमी, किल्लत या अपॉर्चुनिटी की जो है कमी नहीं है। जब भी शनि से सूर्य की तरफ रेखा जाती है, ये थोड़ा हार्डवर्क देती है लाइफ में। लाइफ इजी नहीं होती। सूर्य को रेखा को काटा है तो इस कंडीशन में जितना एक प्रकार से मेहनत है, जितना डेडिकेशन के साथ वर्क करते, उतना क्रेडिट वैल्यू एक्सपेक्टेड गेन नहीं मिलता। तो ये रेखा हमेशा क्या करेगी, करियर के रिगार्डिंग डिस्टर्बेंस देगी, स्ट्रगल देगी। सूर्य का रेमेडी करना ज़रूरी है, तब जाकर करियर के रिगार्डिंग स्टेबिलिटी, सक्सेस या सेटिस्फेक्शन मिलेगा। और यहाँ रेखाएं भी ज़्यादा हैं तो ये भी क्या करती है, बहुत जल्दी माइंड डाइवर्ट करती है, फोकस में कमी करती है। लेकिन इतना स्ट्रगल का जो एक प्रकार से यहाँ निचोड़ आ रहा है वो बहुत अच्छा आ रहा है, क्योंकि अंततः रेखाओं ने वी सिंबल बना दिया है। और इसे यशस्वी योग कहते हैं और बुद्धिमता योग भी कहते हैं, बुधादित्य योग भी कहते हैं, जिसके तहत आप जैसे जातकों में सीखने समझने, बातों को याद रखने की योग्यता अच्छी हो जाती है। आलीशान घर का सुख भोग पाते हैं। इस कंडीशन में पैसा देकर के अधिकतर काम कराते हैं तो रॉयल्टी ये क्रिएट करता है, मतलब सक्सेसफुल एट द एंड बना देता है। तो ये कॉम्बिनेशन अच्छा है। लेकिन ये रेखा अननेसेसरीली स्टेप कराता है। जो ये क्रॉस का साइन हम देख पा रहे हैं यहाँ पर, ये क्या, इस कंडीशन में प्रॉब्लम क्या होती है कि जो काम 1-2 स्टेप में होना था उसके लिए 3-4 स्टेप करना पड़ जा रहा है। वो चीज़ यहाँ पर आप जब रेमेडी करेंगे तो बचेंगे। जब भी मरकरी माउंट कम एरिया लेता है तो इस कंडीशन में जो लोगों की पकड़ है वो अच्छे से नहीं कर पाते, क्योंकि बुध कारक किसका है, इंटेलेक्चुअल का, इंटेलिजेंसी का, आपके एक प्रकार से यहाँ पर नॉलेज के सदुपयोग का। तो नॉलेज भी होता है लेकिन सही जगह यूटिलाइज होने में डिफ़िकल्टीज आती है। इसके लिए कोई ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। हमेशा गाय को चारा खिलाना, या एक प्रकार से जो यहाँ पर चिड़ियाँ होती हैं उन सबको हमेशा कुछ ना कुछ खिलाते पिलाते रहना। और सुबह जब आप उठ रहे हैं तो विष्णु सहस्त्रनाम सुन लेना। ये सारे इश्यूज़ ख़त्म होने लगते हैं। बुद्धि का बहुत अच्छा उपयोग होने लगता है। एक प्रकार से फियर किसी भी चीज़ के रिगार्डिंग हो, या फिर शायनेस हो, या फिर जो बोली पे कमांड है वो उसमें कहीं ना कहीं कमी दिखा रहा है। इन सारी चीज़ों में सुधार आएगा। अच्छा, बुध कारक है बच्चों का भी, तो इस कंडीशन में दिक्कत ये आ जाती है। बुध जुपिटर तो दिखा रहा है यहाँ पर आपके अतुल्य में कि बच्चे लायक निकलेंगे, पर सुनते कम है। जब ये बुध जो है कमज़ोर हो, बच्चे हल्के में लेने लगते हैं बातों को, तो वो सारी चीज़ों में फिर यहाँ पर आपके और ज़्यादा अच्छा सुधार हो पाएगा। यानी अच्छे फ्रूटफुल जो रिज़ल्ट आप चाह रहे हैं अपने करियर, बच्चों या फिर अपने फाइनेंस के रिगार्डिंग, वो यहाँ बुध रेमेडीज़ के द्वारा आएगा। हालांकि यहाँ कुछ रेखाएं हैं जो बहुत ज़्यादा सिंपैथेटिकल बनाती हैं। आप जैसे जातकों से लोग आगे से रह कर के कनेक्ट करते हैं, क्योंकि वाइब्स अच्छे से मैच हो पाती है, मोटिवेशन आपके द्वारा दूसरों को मिल पाता है।
लेकिन उतना अच्छा रिस्पॉन्स नहीं आ पा रहा अभी भी, क्योंकि दूसरों की नेगेटिविटी पता रहती है लेकिन कहने में दिक्कत आती है, समय पर नहीं कह पाते बात को, बस वही दिक्कत है। और हमेशा ये शिकायत रहती है कि अपॉर्चुनिटी हाथ से निकल गई, समय हाथ से निकल गया। ये शिकायत सब भी बंद होगा। हृदय रेखा की स्थिति वैसे अच्छी है, तो आगे चल के भी हेल्थ के रिगार्डिंग कोई मेजर इशू नहीं होने वाला है। हाँ, रेखाएं इधर हार्ट लाइन के नीचे आ रही, तो बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन दूसरों से कर रखा था, वो टूटता हुआ दिखाई दे रहा है। एक दिख रहा है अराउंड 31 और 2 के आसपास में, और इसका जो 2-3 रेखाएं हैं वो यहाँ पर हैं 37 एंड 8 में, 42-44 में, और एक 50+ में। इन सभी एजेस में थोड़ा सा आपका भ्रम टूटेगा रिलेशंस के रिगार्डिंग। हार्ड लाइन पहली बार रुकी कहाँ पर है? सैटर्न के बीच में और जुपिटर के बीच में। तो ये क्या करती है कि करियर ओरिएंटेड फोकस पर्सनैलिटी देती है, अपने काम को तवज्जो अच्छा देते हैं। लेकिन जब रेखा ऊपर जाने लगे और वो भी 2-2, तो एट द एंड चाहे कितना ही प्रैक्टिकल लॉजिकल पर्सनैलिटी हो, इमोशनल ही डिसीजन लेते हैं और गुस्सा खराब होता है और ये मांगली भी बनाता है। इसलिए इस कंडीशन में जो है एक प्रकार से स्टार्टिंग रिलेशन में ट्रबल आता है, नहीं तो टूटता है रिलेशन एक मंगल की प्रधानता के कारण, मंगल के दुष्प्रभाव के कारण। और अभी तो एग्रेशन पे तकरीबन कंट्रोल भी है, वरना ये रेखा इतना गंदा एग्रेशन देती है कि कुछ अगर खराबी ना हो, टूटे फूटे नहीं, तब तक शांति नहीं आती। और यही रेखा बेचैनी बहुत ज़्यादा देने लगती है, इसीलिए बहुत हड़बड़ी जल्दबाजी में गलत निर्णय ले लेते हैं या फिर गलत बात जो है कह जाते हैं। माइंड लाइन जब इंडिपेंडेंट चलता है लाइफ लाइन से, तो इस कंडीशन में फैमिली के विरुद्ध कहना सही नहीं रहेगा, लेकिन फैमिली से थिंकिंग मैच होना थोड़ा मुश्किल हो जाता है और एकदम अलग थलग लेवल का काम करते हैं। अपने कुल में ही अलग लेवल का कोई ना कोई काम करते हैं आप जैसे। जहाँ तक आपकी माइंड में हमेशा बात ये रही कि आप कहीं ना कहीं थोड़ा मेंटल स्ट्रेस कहीं ना कहीं लेते रहे। हालांकि आपने मुसीबत के समय अपने आप को बहुत कूल काम रखा, क्योंकि उसके रिगार्डिंग साइंस अच्छे हैं, लेकिन जब माइंड लाइन इतना फेल करके चले तो कहीं ना कहीं मेंटल स्ट्रेस, प्रेशर, एंजाइटी, नर्वसनेस, ऐसी सारी चीज़ें रहती हैं जो उम्र 20-21 से शुरू होती दिखाई दे रही है। बीच का थोड़ा दौड़ ठीक रहा, यानी 27 से लेकर के 31-32 तक का, लेकिन उसके बाद फिर जो है यहाँ पर विभाजन हुआ आपकी मस्तिष्क रेखा में। ये विभाजन हुआ है 33-34 के आसपास में। विभाजन होने का तात्पर्य होता है कि अलग लेवल का इंटरेस्ट आ जाना, अलग लेवल की मेंटेलिटी आ जाना, अलग लेवल का काम करने लगना, यानी एक समय पर एक से ज़्यादा स्किल्स के रिगार्डिंग काम करने लगना। एग्जाम्पल जैसे कि संगीत भी पसंद है तो बैडमिंटन भी पसंद है, जॉब करना भी पसंद है तो राइटिंग भी पसंद है, तो एकदम अलग थलग लेवल का इंटरेस्ट जो है आ जाना। अब जैसे ये रेखा जो सीधे जा रही है, ये प्रैक्टिकल, लॉजिकल, मनी माइंडेड, करियर ओरिएंटेड बनाती है। डिक्लाइन होने वाली रेखा क्रिएटिव माइंडसेट देती है, इमेजिनेशन देती है, रिसर्चर बनाती है, किसी बात के जड़ तक जाना, कुछ ना कुछ सोचते विचारते रहना, या अपने नॉलेज को और ज़्यादा बढ़ाना, ये कॉम्बिनेशन है। मरकरी लाइन जब क्रॉस होता है तो इस कंडीशन में बिजनेस सेंस अच्छा देता है, लेकिन बिजनेस में बहुत फ्रूटफुल रिजल्ट नहीं है, क्योंकि जो मरकरी है वो थोड़ा स्ट्रॉन्ग यहाँ पर नहीं है। बट यहाँ पर ये कहीं ना कहीं आपको इनोवेटिव आइडियाज़ डेफिनेटली देगा। जब भी मार्स, आउटर मार्स के ऊपर आड़ी रेखा होती है, तो ये कोर्ट कचहरी जैसे मामलों को या जीवन में कहीं ना कहीं थोड़ा सा एक प्रकार से चैलेंजिंग सिचुएशंस को ज़्यादा लाता है, जिसमें साहस, हौसला, जुनून, पराक्रम, सहनशीलता, इन 5 चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। तो मंगल पर ये 5 चीज़ें दिखाई पड़ रही हैं। दूसरी बात यह है कि लाइफ लाइन का फॉर्मेशन ठीक दिख रहा है अराउंड 22 के एज के बाद से, क्योंकि 22 तक तो आइलैंड ही चल रहे हैं, जिसके कारण फैमिली मैटर या दूसरे छोटे मोटे इश्यूज़ में फंसे रहते हैं, निकल नहीं पाते। लेकिन उसके बाद से जो प्रोग्रेस लाइन निकल रही है, बहुत ज़्यादा अच्छी बात है। प्रोग्रेस लाइन निकलना यानी सेल्फ मेड लक होता है। इस कंडीशन में खुद के मेहनत, पराक्रम से किसी भी प्रकार की इच्छा मनोकामनाओं को पूर्ण कर पाते हैं। और ये समय आपके जीवन का तकरीबन 23-24 से ही आया है, और सहयोगी रेखा जो उत्पन्न हुई है वो 25-26 से हुई है। तो इस समय से स्पाउस का, दूसरों का, स्ट्रेंजर का सपोर्ट मिलना शुरू हुआ। लेकिन एक इशू इसमें यह है कि सपोर्ट यहाँ तक दिखा रहा है अराउंड 42 के आसपास तक दिखा रहा है। 42 के बाद में आपकी कोई सपोर्टिव लाइन है नहीं, मेजरली लाइन है परंतु बहुत दूर है। तो इसमें क्या होता है कि पहले बहुत ज़्यादा क्लोजनेस रहती है रिलेशन में, लेकिन धीरे धीरे थोड़ा डिस्टेंस बढ़ता जाता है, और 42 के बाद में उतना क्लोज रिलेशन जो मेजरली दिखता है वो नहीं दिख रहा है। लेकिन लाइफ लाइन भी आपकी बहुत ज़्यादा सक्षम है, तो आपको किसी की ज़्यादा सहायता की ज़रूरत भी नहीं है। लाइफ लाइन पूरा का पूरा चंद्र पे झुक गया, तो बर्थ प्लेस से दूर सेटलमेंट के चांसेस होते हैं। ट्रैवलिंग्स बहुत हो पाती है इसमें, देश विदेश की यात्रा भी अगर करना चाहे तो कोई आपके लिए ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगा।
एक बात क्या होता है कि ये जो जोन होता है सबकॉन्शियस जोन होता है पूरा का पूरा, और जब लाइफ लाइन इधर आए तो आप बचपन से इतने स्पिरिचुअल नहीं थे जो अब अभी होते दिखाई दे रहे हो, और आगे और भी होते चले जाएंगे आप, क्योंकि लाइफ लाइन पूरा वहाँ झुक रहा है, तो ये स्पिरिचुअल भी बनाता है और थोड़ा सा भ्रमण भी कराता है, इसीलिए ट्रैवलिंग के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। तो एक से ज़्यादा जगह पर रेसिडेंस के चांसेस है, और अगर फिश सिंबल यहाँ बन गया तो ये मोक्ष दिलाता है, सारी इच्छा मनोकामना की पूर्ति होती है सिर्फ इसीलिए। और एक फिश सिंबल तो बना ही है जो लंबी आयु या अच्छा स्वास्थ्य निर्मित कर ही रहा है। मंगल हल्का सा दबता दिखाई दे रहा है, हालांकि ये मंगल नेगेटिव नहीं है, लेकिन ये दबता है तो थोड़ा बहुत थकान सा महसूस होना शुरू होता है। तो इसके लिए जो शनि का उपाय बताया गया प्राणायाम जैसा, वो करना ठीक रहेगा। अच्छी बात यह है कि आड़ी रेखा यहाँ ज़्यादा नहीं है, तो अगेन स्ट्रेस नहीं लेते, बहुत ज़्यादा बर्डन नहीं लेते, जो व्यक्ति जैसा उसको वैसे ही एक्सेप्ट करना। सीधी खड़ी रेखा है, अपॉर्चुनिटीज़ अच्छा देती है ताकि लाइफ स्टाइल बेटर हो। तो एक से ज़्यादा गाड़ी, घर बार का सुख, अच्छा रहन सहन, खान पान, अच्छी दिनचर्या, ऐश और हमारी ज़िंदगी व्यतीत कर पाते हैं। चंद्र की स्थिति भी ठीक है, बहुत ज़्यादा मन से विचलित नहीं, दुखी नहीं, ऐसा कोई भी कॉम्बिनेशन नहीं है। हाँ, मनी ट्रायंगल ओपन है, पैसा आएगा ठीक, रुकने नहीं वाला है, लेकिन ऐसा शुक्र, ऐसा मंगल प्रॉपर्टी अच्छी देता है, उसके रिगार्डिंग भी कोई कमी नहीं है। लेफ्ट हैंड में भी देखें तो सेम कॉम्बिनेशन है कि माइंड लाइन यहाँ पर देखिए आपका बिल्कुल अलग हुआ, और ये समय अराउंड वही 32-33 के आसपास का ही है। तो डिक्लाइन माइंड लाइन थोड़ा क्रिएटिव सेंस को ज़्यादा इंडिकेट करने लगती है, और ये एक प्रकार से मल्टीपल एक प्रकार से इंटरेस्ट और मल्टीटास्किंग नेचर एंड पर्सनैलिटी को बिल्ड करता है। अगर यह तिल है तो किसी अपने से धोखा मिलने के चांसेस, पार्टनरशिप में या पैसा लेने के चांसेस यह क्रिएट कर देता है। बाकी आप एक प्रकार से इमोशनली स्टेबल, मेंटली स्टेबल तकरीबन है, इंटरनली कहीं ना कहीं स्टेबिलिटी आपकी अच्छी है, इसलिए आउटर वर्ल्ड ज़्यादा अफेक्ट आपको नेगेटिवली नहीं कर पाता। और यहाँ क्या हो गया, यहाँ थर्ड फिंगर की लेंथ ज़्यादा हो गई, तो इसने क्रिएटिविटी, आर्टिस्टिक क्वालिटी एंड रिस्क टेकिंग नेचर बढ़ा दिया। तो कोई नया काम शुरू करने से पीछे फिर आप नहीं हटते हैं। तो ये थी सबसे महत्वपूर्ण बातें आपके हाथ के रिगार्डिंग। आप सुन सबकी लेंगे, लेकिन करेंगे अपने मन की, क्योंकि यहाँ भी गैप है। आशा करता हूँ आपके सभी प्रश्नों का उत्तर मिल गया हो। तब तक आप अपना ध्यान रखें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।